बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिशन कॉम्पिटिशन द्वारा दोबारा से पेड ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया है। जस्ट 151 में आप इसमें ऐड हो सकते हैं। देखिए 35 प्लस यहाँ पे पीडीएफ अपलोड किए जा चुके हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के प्रैक्टिस सेट्स के। तो अगर आपको चाहिए तो आप इसमें जुड़ जाइए और 67 बीपीएससी तक ये ग्रुप लाइव रहेगा। और बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया वहीं रहेगा। 700 करंट अफेयर्स का एमसीक्यू रहेगा और 1000 एमसीक्यू बिहार स्पेशल रहेगा। जस्ट 99 रुपये आप ले सकते हैं। 9708350094 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट सेंड करें पेमेंट करके, और पेटीएम गूगल पे फोन पे आप किसी माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, देखिए 3600 प्लस साइंस स्पेशल एमसीक्यू ये आप ले सकते हैं हमसे जस्ट 149 रुपीज़ में। क्राइटेरिया यही रहेगा। इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है पेमेंट का, और आपको वहाँ पे एक बार में सबका सब पीडीएफ दे दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे को ग्रुप में नहीं ऐड होना है, इंडिविजुअल अगर आपको हमसे पीडीएफ चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपको इंडिविजुअली सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कॉम्पिटिशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं 67वीं बीपीएससी के लिए हमारा लगातार प्रैक्टिस सेट चल रहा है। डॉक्टर रंजीत सिंह के प्रैक्टिस सेट से हमने 9 प्रैक्टिस सेट्स कंप्लीट करवा दिया है। आज मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेके हाजिर हूं, जिसका कट ऑफ देखिए 97 मार्क्स रखा गया। उम्मीद करता हूँ आप सब इसको टच करेंगे और बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। अगर आपने 1 से लेकर 9 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है, उसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। आप डायरेक्टली जाके उस प्लेलिस्ट को फॉलो करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए बिना तरीके फटाफट से आज का जो हमारा ये सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 10, इसको हम लोग करते हैं स्टार्ट। और यहाँ से आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार की गई और इसका विषय क्या था? तो नेहरू रिपोर्ट की जो अध्यक्षता है कमेटी द्वारा तैयार की गई थी, इसका विषय क्या था? देखिए तैयार किया गया था मोतीलाल नेहरू कमेटी द्वारा, और भारत के संवैधानिक व्यवस्थाएं इसका विषय था। सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कैथरीन मेयो, एडल्स हैक्सेल, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? देखिए इनके बीच आम रिश्ते की बात कर लें तो इनके बीच में जो आम रिश्ता था वो था, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां की थी। ए हमारा यहाँ इनमें से करेक्ट हो जाता है। नंबर 3 देखते हैं। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी? देखिए 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की बात कर लें तो मौलाना हजरत मोहानी ने ये स्टार्ट किया था। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 क्या है? किस साल रेगुलर गाइस यूट्यूब पे तो आप ऐसे ही मजेदार और बढ़िया प्रैक्टिस सेट्स लगाते रहते हैं, मैं आपके सामने लेके आता हूं। लेकिन अगर आप चाहें तो मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप यहां पे मेरा प्रोफाइल देख सकते हैं अनअकैडमी पर। 67 बीपीएससी के लिए सब कुछ फ्री कंटेंट मैं वहां पे दे रहा हूं। ईच एंड एवरीथिंग डिटेल सिलेबस और डिटेल टॉपिक वहां डिस्कशन होता है। आप मुझे हर रोज शाम 7 बजे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं और दोपहर में 2 बजे भी। ठीक है, तो ये 2 टाइम पे मैं अनअकैडमी पे लाइव आता हूं। मुझे आप वहां पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में बस ऐप डाउनलोड कीजिए, अनअकैडमी पे आके मुझसे जुड़ जाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट का मजा लीजिए। जैसा कि आपको बताया गया था कि प्राइसेस हाइक होने वाले हैं बीपीएससी के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइसेस हाइक हो चुके हैं बीपीएससी के ऊपर। 9 मार्च से ये इफेक्टिव होने वाले थे, लेकिन 9 को नहीं हुआ। आज 10 मार्च से ये इफेक्टिव हो चुका है। आप नए प्राइसेस देख सकते हैं। ओल्ड प्राइसेस जहां आप 3 मंथ्स के लेते थे 4000 में, अब ये 4600 में आपको लेना पड़ेगा। 6 मंथ का जहां लेते थे 7200 में, अब 8280 में लेना पड़ेगा। जहां 12 मंथ का 8000 में आप लेते थे, ठीक है, अब 10120 में लेना पड़ेगा। और जहां 24 मंथ्स का आप 12800 में लेते थे, आप लगभग 1400 प्लस में आपको लेना पड़ेगा। तो अगर आप चाहें तो इसको परचेस कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड, आपको RKG10 ये रेफरल कोड यूज करना और आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, देखिए अनअकैडमी लेके आ रहा है बीपीएससी फाउंडेशन बैच, विजय फाउंडेशन बैच। 68वीं बीपीएससी पीटी और मेंस को दोनों ही टारगेट कर रहे हैं। 9 मार्च से ये बैच स्टार्ट हो चुका है। 30 अक्टूबर तक ये बैच चलेगा। 8 मंथ्स के लिए बैच होगा टोटल हिंदी लैंग्वेज में, बिल्कुल आपके अपने लैंग्वेज में। टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी के यहाँ पे आपको असिस्ट करेंगे, पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल ही पीटी और मेंस दोनों को ही टारगेट करके बनाया जा रहा है। ये बैच स्टार्ट हो चुका है 68वीं बीपीएससी के लिए। ठीक है, बैच में आप एनरोल करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप इसको परचेस करिए, आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। RKG10 ये आपको रेफरल कोड यूज करना है और इस रेफरल कोड को यूज करने के बाद आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर लिए, किस साल पारित किया गया था गाइस? तो अगर इसकी हम लोग बात कर लें तो देखिए ये 1773 में पारित किया गया था। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर। नंबर 5, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? देखिए भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए जो एक्ट पारित किए गए, अगर उसकी हम बात कर लें, ठीक है, अगर उसकी हम बात कर लें तो ये जो है पारित किया गया, देखिए 1835 में, 1867 में और 1878 और 1908 में। तो ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए 1835 में रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एक्ट पारित हुआ था। प्रेस एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट ये 1867 में आया था। यूलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था और न्यूज़पेपर्स इंसाइटमेंट एक्ट 1908 में आया था। तो हमारा ए वाला यहाँ पे सही बैठ जाता है। नंबर 6, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। देखिए रिक्त स्थान में पूर्ति की बात कर लें तो यहाँ पे क्या है, डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया। तो ये अधिनियम देखिए
1885 में आया था। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। नंबर 7, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? देखिए, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश की बात कर लें, ये किया था बलवंत राय मेहता ने। सी यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8, भारतीय संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? देखिए, विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण की बात कर ले, ये लगाता है अनुच्छेद 14। ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नंबर 9, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? देखिए, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार की बात कर लें, ये है डिगबोई, असम में। ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नंबर 10, भारत में यरगुल जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, यरगुल जांगबो नदी की बात कर लें, भारत में यरगुल जांगबो नदी को जो है, अरे यार, इसको जाना जाता है, देखिए, इंडिया में ब्रह्मपुत्र के नाम से। ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यार्लुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है। नंबर 11, भारत में कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? लौह अयस्क से संपन्न राज्यों की बात कर ले तो वो हो जाएगा, देखिए, ओडिशा और कर्नाटका, यानी कि डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाता है। नंबर 12 देखते हैं, भारत में प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र औसत हेक्टेयर में कितना है? देखिए, प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र भारत में अगर हम बात कर लें तो भारत में प्रति व्यक्ति वन जो उपलब्धता है, अगर हम बात करें, देखिए 0.08% जो है हेक्टेयर हो जाएगा, जबकि वैश्विक स्तर पे ये 0.64 हेक्टेयर है। और भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 33% भाग पर वन होना पर्यावरण दृष्टि से कंपलसरी है। तो ऑप्शन में 0.08 है ही नहीं, तो हमारा ई वाला करेक्ट हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। 13 नंबर, झारखंड के झारिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? देखिए, झारखंड के झाड़िया में ना जो है कोयला मुख्यतः पाया जाता है। डी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? 60% से कम भूमि जो है कृषि की, ये है, देखिए, बिहार में। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिहार में अगर हम बात करें, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से सिर्फ 52.79 लाख हेक्टेयर पर ही वास्तव में कृषि होती है, और सर्वाधिक फसल सघनता बक्सर में पाई जाती है 82.7% पर, और सबसे मिनिमम दरभंगा में। ठीक है, 15, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? देखिए, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये कृष्णा नदी पर उपस्थित है, तो डी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। नंबर 16, वैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहले खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। देखिए, इन वैज्ञानिक महोदय का नाम था कोपरनिकस। सी यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाता है। नंबर 17 देखते हैं, पेनाइल यूरोप, ऑपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है। देखिए, ये जो उदाहरण की बात कर ली हो जाएगा, पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं के ये उदाहरण हो जाएंगे, तो बी यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाता है। नंबर 18, निम्नलिखित से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? देखिए, धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र की बात कर ले, ये हमारा हो जाएगा, देखिए, लंदन। ठीक है, सी करेक्ट होगा। नंबर 19, विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र की बात कर लेना तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए, यूएसए। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 20 देखते हैं, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? देखिए, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी की बात कर ले तो ये देखिए गुड़गांव में स्थित है। सी हमारा यहाँ सही हो जाता है। 21 नंबर देखते हैं, यहाँ पे शहर है और नदी है, इसको मिलान करना है। ठीक है ना, तो देखिए, मिलान अगर हम लोग करने जाएँ तो देखिए भैया, रॉटरडैम जो है ये राइन नदी से रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पेरिस जो है, पेरिस सीन नदी से रिलेटेड हो जाएगा। बुदापेस्ट डेन्यूब से हो जाएगा। वॉशिंगटन पोटोमैक से हो जाएगा। सही कूट सी वाला हमारा यहाँ पे हो जाता है नंबर 21 का। 22 देखते हैं, सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो सबसे बड़ी तटीय रेखा की बात कर ले भाई, ये है कनाडा की। सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 23, निम्नलिखित से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? देखिए, जनजातीय समूह की पहचान जो है नहीं की गई है, कहाँ? हरियाणा के अंदर में। सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24, निम्नलिखित से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? देखिए, इनमें सबसे सूखे स्थान की अगर हम लोग बात कर लें वो हो जाएगा, देखिए, लेह। ठीक है,
सी हमारा करेक्ट है। लेह जो है इसको शीत मरुस्थल क्षेत्र होने के कारण भारत का सबसे सूखा स्थान माना जाता है। वहाँ वर्षा जो है 8 से 9 सेंटीमीटर तक ही बस होती है। 25 देखते हैं, भारत में मध्य अर्धशतक मिड 50s में अपनाए गए महानोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था? देखिए इसके उद्देश्य की बात कर ले, ये था भारी उद्योग की स्थापना करना और पूंजी का संघनन। ठीक है, तो बी हमारा यहाँ पे इसमें सही हो जाएगा। नंबर 26 देखते हैं, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है। ठीक है, राइट। यहाँ देखिए ICI, ठीक है, अगर हम बात कर लें, थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं छोटा भैया। ठीक है, हाँ जी, चलिए अब सही दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ मिलान करना है भाई। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो 1955 जो है, 1955 हमारा आ जाएगा भैया इससे, भारत औद्योगिक ऋण और निवेश निगम से। उसके बाद देखिएगा 1964 जो है, 1964 भाई ये हमारा आ जाएगा भारतीय औद्योगिक विकास क्षेत्र से। 1982 ये भारतीय निर्यात आयात से, और 1987 औद्योगिक और निर्यात पुनर्निर्माण बोर्ड से। सी वाला कूट हमारा एकदम ही यहाँ पे सही बैठ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 27, शिशु मृत्यु दर यहाँ पूछा जा रहा है, शिशु मृत्यु दर क्या है? देखिए शिशु मृत्यु दर जो है ये बोला जाता है हर 1000 जीवित जन्मों में से पहले जन्म दिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो बच्चे जन्म ले लिए और 1 साल के भीतर अगर उनकी डेथ हो जाती है, यानी पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों का संख्या का अनुपात यहाँ पूछा जा रहा है, तो हमारा बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, 28 देखते हैं। नंबर 28 देखिए, RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है किससे? देखिए RN मल्होत्रा कमेटी की बात कर लें, ये संबंधित है देखिए बीमा क्षेत्र से। ठीक है, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 29 देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिएगा 29 में बोल रहा है क्या, ओपन जनरल लाइसेंस। ये ओपन जनरल लाइसेंस जो है ये देखिए विदेशी व्यापार के लिए रिलेटेड हो जाएगा। ट्राइसम ये रोजगार से रिलेटेड हो जाएगा। थोक मूल्य सूचकांक देखिए ये हो जाएगा मुद्रास्फीति से, और नकदी रिजर्व अनुदान ये ऋण नियंत्रण से हो जाएगा। कूट सही वाला ए हमारा यहाँ पे बैठ जाता है। आगे बढ़ते हैं। 30, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन है? तो इसको नियंत्रित करने का जो प्राधिकारी है वो हो जाता है देखिए वित्त मंत्रालय। ठीक है, सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। नंबर 31 देखते हैं क्या बोल रहा है, भारत में बजट घाटे को पूरा करने का तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। देखिए ये जो है ना समाप्त कर दिया गया है 31 मार्च 1987 को। ठीक है, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 32, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया है ना? सर्विस टैक्स। तो सर्विस टैक्स सेवा कर जो है ये स्टार्ट किया गया देखिए 94-95 से। ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नंबर 33, विदेशी मुद्रा जिससे त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? देखिए ये कहलाती है गर्भ मुद्रा। ठीक है, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है उसको हम लोग सॉरी मैंने गर्भ बोल दिया, गर्म मुद्रा। ठीक है, हॉट मनी, राइट। ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नंबर 34, रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? देखिए रुपए की परिवर्तनीयता का जो तात्पर्य की बात कर लें, ये रुपए तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन के अनुपात देना, यही इसका तात्पर्य हो जाता है। तो बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर, निम्नलिखित से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? देखिए इसमें शामिल नहीं की बात कर ले तो वो हो जाएगा तिलहन, वो इसमें शामिल नहीं है, तो ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। 36, व्यापार सुगमता सूचकांक जारी किया जाता है। देखिए ये व्यापार सुगमता सूचकांक जो जारी किया जाता है देखिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, तो ए एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 37 देखते हैं, भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है, तो इसमें क्या शामिल है? देखिए भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में जो शामिल है, अगर इसकी हम बात कर लें तो इसमें शामिल है देखिए CRR और SLR को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, और ब्याज दर अवनियमन। ठीक है, तो डी हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे इसमें सम्मिलित हैं, डी हमारा करेक्ट हो जाता है। 38 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जरी शिल्प का प्रतिनिधि क्षेत्र है? देखिए जरी शिल्प का प्रतिनिधि क्षेत्र की बात कर लें, ये हो जाएगा जयपुर।
डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 39, ब्याज भुगतान एक आइटम है। देखिए ब्याज भुगतान जो है ये राजस्व व्यय का एक आइटम है, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 40 देखते हैं। चलिए, होयसल स्मारक पाए जाते हैं। देखिए होयसल स्मारक जो है, अगर इनकी हम बात कर लें, कहाँ पाए जाते हैं भैया? देखिए ये हैलेबीड और बेलूर में पाए जाते हैं, तो बी सही हो जाएगा। 41 की बात करते हैं। 41, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? देखिए सबसे अधिक क्रियाशील धातु की बात कर लें तो ये देखिए सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु हो जाएगा, तो ए यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। कॉस्मिक किरणों की बात हो रही है, कॉस्मिक किरणें। ठीक है, कॉस्मिक किरणों की बात कर ले तो भैया देखिए ये आवेशित कण होते हैं, कॉस्मिक रेज। ठीक है, तो ए यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 43, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? देखिए इसमें कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था, अगर इसकी हम बात कर लें, ये देखिए प्लूटोनियम हो जाएगा। ठीक है, सी एब्सोल्यूट करेक्ट यहाँ हमारा हो जाता है। नंबर 44, देखिए एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है कितना? देखिए एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के रक्त में जो कुल परिमाप होता है रक्त का, अगर हम इसकी बात कर ले तो ये होता है 5 से 6 लीटर। ठीक है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 45 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? देखिए सभी कार्बनिक यौगिक की बात कर ले, जो तत्व मिलता है वो होता है कार्बन। ए यहाँ पे हमारा सही होगा। 46, टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है किसका? ये एग्जाम्पल्स है टाइफाइड और कॉलरा। देखिए ये एग्जाम्पल्स हैं संक्रामक रोगों का। ठीक है, तो ए हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 47 देखते हैं। 47 है हमारा, देखिए सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? देखिए सिगरेट लाइटर की बात कर ले, इसमें ब्यूटेन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, इसका ही यूज़ होता है। 48 देखते हैं, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो इसमें जो ऊर्जा जमा होती है वो होती है देखिए ग्लाइकोजन के रूप में। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। 49, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? देखिए लौंग जो अपने को प्राप्त होता है ना, वो शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होता है, तो डी सही हो जाएगा। नंबर 50, जीवाणु की खोज किसने की? देखिए जीवाणु की खोज की थी, अगर हम बात कर लें तो ये किया था ल्यूवेनहॉक ने। डी सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं 51, पादप कली क्या है? पादप कली की बात कर लें, देखिए गाइज पादप कली जो हमारा हो जाएगा ये एक भ्रूणीय टहनी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, पादप कली भ्रूणीय टहनी है। 52, डीएनए को किसने अंतपात्र में बनाया? देखिए डीएनए को अंतपात्र में जो है ये आर्थर कोनबर्ग ने बनाया है। ए यहाँ सही हो जाएगा हमारा। 53, माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनकी सीमा आवृत्ति है। देखिए इनकी सीमा आवृत्ति जो है 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होता है, तो सी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा यहाँ हो जाएगा। 54, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? देखिए जीवों में अत्यधिक विविधता का जो कारण की अगर हम बात कर लें, ये हो जाएगा अनुकूलन। ए यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। नंबर 55, कीट संवर्धन क्या है? देखिए कीट संवर्धन की बात कर ले गाइस, तो कीट संवर्धन जो है देखिए कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान होता है, तो इसको कीट संवर्धन बोलते हैं। ए हमारा सही हो जाएगा। 56, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है क्या होगा? तो ये स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में जो समर्थ होगा वो देखिए माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। सी यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 57, सबसे पहले मानव का हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। देखिए सबसे पहले मानव का हृदय प्रत्यारोपण जो है ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 58, ओकोंजीन संबंधित है किससे? देखिए ओकोंजीन की बात कर ले गाइस, तो ये संबंधित है कर्क रोग से, ओकोंजीन। ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 59, वृक्क में प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। देखिए वृक्क में जो है यानी कि यहाँ किडनी की बात हो रही है, किडनी में जो है प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह जो है वो देखिए लगभग 1200 सीसी होता है। बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 60, बिहार के लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? देखिए बिहार लोकसभा से जो सदस्यों की संख्या चुने जाते हैं वो होता है
40, ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अगर बात करें राज्यसभा सदस्यों की तो टोटल हो जाएगा 16। अगर इनका हम टोटल कर लें तो 40 और 16 टोटल 56 हो जाता है हमारा। अगर टोटल पूछा जाए बिहार से तो 56 बोलेंगे आप, ठीक। 61, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में डालमिया नगर की बात कर लें तो डालमिया नगर प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाता है, ठीक है। डालमिया नगर कहाँ है? तो ये रोहतास जिले में है। 62, बिहार का द्वितीय त्यौहार क्या है? देखिए बिहार का द्वितीय त्यौहार की बात कर लें वो होता है हमारा छठ पूजा। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 63। यस, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? देखिए पटना में जो है जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का, सिखों के 10वें गुरु, ठीक है। 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1666 में ये हुआ था। ईयर याद रखना है, ठीक है। उन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना ये सब की थी। 64, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय हस्तशिल्प वस्तुओं के आयातक है? तो ये आयातक अगर हम बात कर लें, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, नीदरलैंड्स, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा, जापान, स्विट्जरलैंड। ये जो है ना भारत से धातुओं की बनी वस्तुओं का, कास्ट की बनी वस्तुओं का, हस्त मुद्रा वस्त्रों का, काशीदारी की वस्तुओं जैसे हस्तशिल्प वस्तुओं का आयात ये लोग करते हैं। उस हिसाब से हमारा ई हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ई हमारा हो जाएगा एक से अधिक। 65 नंबर, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? देखिए जयप्रकाश नारायण जो है इनको लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 66, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? बिहार में अगर हम बात कर ले गाइस तो देखिए बिहार में है अनुपम झील। अच्छा, ये अनुपम झील कहाँ है? तो अनुपम झील जो है देखिए अगर हम बात कर लें तो यह है कैमूर, है ना, कैमूर भभुआ में, ठीक है। कैमूर के भभुआ में ये अनुपम झील उपस्थित है। 67, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? सबसे पूर्वी भाग में जो है अगर बात कर ले देखिए कटिहार हमारा स्थित है। सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 68 देख लेते हैं। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई। ये प्रारंभ किया गया देखिए 11 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के जयंती के अवसर पर गांव के समग्र विकास के लिए 11 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना ये स्टार्ट किया गया था। 69, देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मानसिक स्वास्थ्य नीति प्रारंभ की गई। देखिए मानसिक स्वास्थ्य नीति इनके द्वारा जो है स्टार्ट किया गया है। अगर हम बात कर लें तो ये किया गया देखिए 10 अक्टूबर 2014 से। तो हमारा क्या होगा? बी यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 70, निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य के आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो ये प्रथम देश है देखिए स्वीडन, ठीक है। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 71, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो है ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को, तो डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 72, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है संगठन है ये जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से। बी यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है हमारा। 73, खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? देखिए खेलकूद में उत्कृष्टता की बात कर लें इसके लिए दिया जाता है कौन पुरस्कार? तो अर्जुन पुरस्कार। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। 74, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? देखिए प्रिंस ऑफ वेल्स कप जो है ये रिलेटेड है हॉकी से, ठीक है। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा यहाँ हो जाता है। 75, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की लुप्तप्राय शिल्प कलाएँ हैं? देखिए भारत की लुप्तप्राय शिल्पकलाएँ में देखिए सांची शिल्पकला कागज़ पर की जाने वाली मथुरा एवं वृंदावन उत्तर प्रदेश की एक प्राचीन शिल्पकला है। गंजिफा कार्ड सोनपुर पारंपरिक खेल ये होता था, ये राजाओं द्वारा खेला जाता था। रोंगन पेंटिंग निरोना गुजरात का चित्रकला था, ये इसमें वस्त्र सजाए जाते थे। तो यहाँ ये सभी हो जाएगा, ठीक है ना। ई हो जाएगा हमारा एक से अधिक। नेक्स्ट देखते हैं 76, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम के घटक है? देखिए घटक की बात कर ले तो वर्तमान में जो है देखिए विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय जो है हस्तशिल्प क्षेत्र के प्रचार और विकास के लिए निम्नलिखित
7 योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। बाबा साहेब हस्तशिल्प विकास योजना, डिज़ाइन और प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन सहायता, सेवाएं अनुसंधान और विकास, मानव और संसाधन विकास, हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण योजना, आधारभूत संरचना, प्रौद्योगिक विकास योजना। ठीक है, इसलिए ये सारा का सारा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अतः विकल्प जो है ना ई सही हो जाएगा, सारा का सारा यहाँ पे हो जाता है। ई हमारा 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए 77, निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है? भारत निर्माण का जो इसमें अंग नहीं है वो देखिए कृषि आधारित उद्योग, ये भारत निर्माण का अंग नहीं है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 78, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान यहाँ पे करना है भैया। ठीक है, तो चलिए इसको मिलान हम लोग करते हैं। देखिए मिलान में यहाँ क्या बोल रहा है, देखिएगा राष्ट्रीय कृषि नीति, ये रिलेटेड हमारा हो जाएगा साल 2000 से। ठीक है ना। उसके बाद देखिए मुद्रास्फीति, ये हमारा रिलेटेड हो जाएगा 2004 से। उसके बाद देखिए नवीन विदेशी व्यापार नीति 2014, 7वां वित्तीय आयोग, ये 1978। डी वाला हमारा यहाँ पे कूट सही बैठ जाता है। 79, गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था, कौन था वो? तो हुणों को पराजित करने वाला गुप्त सम्राट जो है वो देखिए स्कंदगुप्त था। सी करेक्ट होगा। 80, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देखिए देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक। 81, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? देखिए अजात शत्रु जो है ना ये हर्यक वंश से था। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसने अपने पिता की हत्या कर मगध की सत्ता जो है छीन ली थी और पिता की हत्या करने के कारण उसे पितुहंता भी कहा गया हुआ है। ठीक है, 82 देखते हैं। चलिए, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? देखिए दारुल सफ़ा जो है ना फिरोज तुगलक जो स्थापित किया था वो एक खैराती अस्पताल था। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 83, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, स्टेटमेंट किसने दिया है? ये स्टेटमेंट देखिए बीजी तिलक का दिया हुआ है। सी हमारा यहाँ सही हो जाता है। ठीक है। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? बात कर लें मगध की प्रारंभिक राजधानी की, तो देखिए मगध की जो है प्रारंभिक राजधानी थी देखिए राजगीर यानी कि ग्रीवर्ज। ठीक है, यहीं इसकी प्रारंभिक राजधानी थी। ठीक है, महाजनपद काल में मगध सबसे शक्तिशाली राज भी हुआ करता था और इसका स्थापना हर्यक वंश के बिंबिसार ने की थी। ठीक है, चलिए 85 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? देखिए तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था अकबर ने। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 86, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? देखिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की बात कर ले, ये 15 अगस्त 1906 को हुआ था। तो डी हमारा यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाता है। 87, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? देखिए तृतीय बौद्ध सभा जो है ये पाटलिपुत्रा में बुलाई गई थी अशोक के समय में, है ना, चंद्रगुप्त अशोक समय में ये बुलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 88, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? देखिए स्थायी बंदोबस्त की बात कर लें, ये किया गया था जमींदारों के साथ में। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। 89, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता की बात कर ले गाइस, तो ये इसके पिता जो थे देखिए राजा राम मोहन रॉय थे। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाता है। 90, महात्मा बौद्ध ने अपना धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो उन्होंने अपना धर्मचक्र परिवर्तन जो है ये दिया था सारनाथ में। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। 91, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? देखिए इस प्रस्ताव का जो उद्देश्य है अगर हम बात कर ले वो स्वशासन सुनिश्चित करना था। तो बी हमारा यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। 92, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? देखिएगा गांधी इरविन समझौते की बात कर ले, ये हुआ था 1931 में। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाता है। 93, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है देखिए ये कुशीनगर में हुआ था। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाता है। 94 देखते हैं, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया वर्ष, देखिए असहयोग आंदोलन जो है स्टार्ट किया गया था वर्ष 1920 में। बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 95, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? देखिए 1932 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ वो देखिए तीसरा सम्मेलन हुआ था। सी यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। 96, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था?
महावीर स्वामी का जन्म देखिए कुंडग्राम में, ये इनका जन्म हुआ था। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 देखते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई। देखिए मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना है ये करी गई थी 83 में। ठीक है, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा हमारा। 98 प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक की बात करें वो देखिए आत्मारंग पांडुरंगा जी थे, तो ए हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 99 निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है? देखिए हड़प्पा का बंदरगाह की बात कर ले कौन है, तो इसमें से देखिए लोथल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 100 नंबर मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है किससे रिलेटेड है? देखिए इसकी रिपोर्ट जो है अगर बात कर लें, ये रिपोर्ट रिलेटेड है देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी ये। ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 101 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? देखिए इसमें भाग लेने वाले जो प्रतिनिधि थे वो टोटल 72 थे, जिसमें 15 महिलाएं थीं। ठीक है, 102 कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? गाइस कलहन की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 103 स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात कर ले, ये थे राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 104 किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? देखिए रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों की अगर हम बात कर ले भाई, तो ये उपलब्ध देखिए जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 105 गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक की बात कर लें, ये था देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, ये फाउंडर था गुलाम वंश का। ठीक है, और इल्तुतमिश इसको गुलामों गुलाम कहा जाता था। 106 अभिनव भारत में कौन संबंधित है अभिनव भारत से? देखिए अभिनव भारत से संबंधित है बी.डी. सावरकर। ये हमारा यहाँ सही हो जाता है। 107 देखते हैं करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? डू और डाई। देखिए डू और डाई का संबंध जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन से है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 108 निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? इसमें से देखिए सौरमंडल का जो भाग नहीं है वो देखिए निहारिका नहीं हो जाएगा, यानी निब्यूला। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 109 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? देखिए इनका 28वां अधिवेशन जो है ये बांकीपुर में हुआ था। ठीक है ना, डी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 110 तकला मकान मरुस्थल किस देश में है? देखिए तकला स्थान मरुस्थल जो है ये चाइना में है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? देखिए स्वराज दल की स्थापना की बात कर लें, ये किया था देखिए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। कब किया था? देखिए 1923 में इन्होंने ये स्थापना किया था। तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 112 देखते हैं। चलिए 112 है टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? देखिए टिस्को संयंत्र की बात कर ले भाई, तो ये स्थित है धनबाद के नज़दीक में। सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। 113 वलन क्रिया फोल्डिंग किसका परिणाम है? देखिए वलन क्रिया जो है ये पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। तो सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। 114 थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है मैडम HP वल्लभोत्सक ने करी थी। ठीक है, तो हमारा ए करेक्ट हो जाता है। 115 ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में विशुद्धता शामिल होते हैं। देखिए ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत की बात कर लें, इसमें जो विशुद्धता जो शामिल होते हैं वो कोयला, गैस, तेल और जलावन की लकड़ी। तो डी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 116 वैश्विक मीथेन आकलन रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? देखिए ये जारी की जाती है IQ एयर के द्वारा। ठीक है, तो बी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है हमारा। 117 निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तिलक ने जो पुस्तक लिखी है अगर हम बात करें, देखिए गीता रहस्य, ये तिलक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बी हमारा सही हो जाता है। 118 हिंद महासागर और लाल सागर को कौन जल संधि स्ट्रेट जोड़ती है?
देखिए ये जो स्ट्रेट जोड़ती है वो है बाब अल मानदेव, ठीक है। ए हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 119 अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनका जलवायु से भिन्नता का क्या कारण है। देखिए उनका जलवायु से भिन्नता का जो कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। ए हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 120 देखते हैं 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है। देखिए 90 ईस्ट रीज जो है ये अगर हम बात कर ले, ये देखिए इंडियन ओशन में यानी कि हिंद महासागर में स्थित है, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाता है। 21 निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। इनमें सही नहीं कथन की बात कर ले गाइस, तो देखिए इसमें सही कथन कौन सा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ सही कथन जो है देखिए, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की जो है सुनवाई कर सकता है, ये गड़बड़ बात है, तो डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल वाला सुनवाई वगैरह नहीं कर सकता है, वो सिर्फ आर्मी का जो अदालत होता है वहीं कर सकता है, ठीक है। तो डी करेक्ट हो जाएगा। 122 निम्नलिखित से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोग की संख्या सबसे अधिक है। सबसे अधिक अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या की अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, तो देखिए ये सबसे ज़्यादा हो जाता है यूपी में। सी इसमें हमारा सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 123। यहाँ से मैथ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं आंसर बताऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन होता है स्टार्ट। 8 पुरुष 4 महिलाएं में से 4 पुरुष और 2 महिलाओं की एक टीम का चयन किया जाना है। अगर एक व्यक्ति विशेष और एक महिला विशेष हमेशा ही टीम में रहते हैं तो संभावनाओं की संख्या कितनी होगी। तो ये संख्या हो जाएगी देखिए 105, बी हमारा सही हो जाएगा। 124 देखिए एक आयताकार बक्से के किनारे 2:3:7 है के अनुपात में है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 738 वर्ग मीटर है। बक्से का परिणाम ज्ञात करना है। तो इसका बक्से का परिणाम जो है अगर हम बात कर ले, ये हो जाएगा देखिए 1134 घन मीटर, सी सही हो जाएगा। 125 नीचे दिए गए द्विघात समीकरणों को हल करें, पी और क्यू के बीच का संबंध ज्ञात करें। करेक्ट जो इसका हो जाएगा देखिए हमारा ए हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 126 एक व्यक्ति ने 12% के लाभ पर एक टीवी सेट बेचा। अगर उसने इसे 1200 रुपये अधिक में बेच दिया होता तो उसे 18% का लाभ होता। टेलीविज़न सेट में लागत का मूल्य पता लगाना है। इसमें लागत मूल्य की बात कर ले तो ये हो जाएगा देखिए 2000 रुपये, सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 127 एक आदमी 22 सेकंड में 600 मीटर दूरी तय करना चाहता है। यदि वह 25 मीटर सेकंड की दर से आधी दूरी को तय करता है तो शेष दूरी को किस गति से तय किया जाना चाहिए। देखिए शेष दूरी को जो है 30 मीटर सेकंड की दर से तय करना जाना चाहिए, तो ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 128 नीचे दिए गए भिन्न में से दूसरी सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करना है। दूसरी सबसे बड़ी संख्या जो है इसमें देखिए 4:5 हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 129 देखिए यदि वर्ष 2023 की 17 अगस्त को गुरुवार का दिन है तो वर्ष 2024 की 21 फरवरी को कौन सा दिन होगा। देखिए इस दिन जो होगा वो होगा बुधवार, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 130 देखते हैं उस सबसे बड़े संभव त्रिकोण के क्षेत्रफल का पता लगाइए जिसे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर रखा जा सकता है। तो वो त्रिकोण हो जाएगा देखिए 100 वर्ग सेंटीमीटर का, डी करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। 131 देखते हैं x का 25% 2500 के 20% के 30% के 15% के बराबर है। x का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। देखिए x का मान जो है यहाँ पे 900 हो जाएगा, तो b करेक्ट हो जाता है। 132 a और c की मासिक बचत के बीच अनुपात 3:5 है और a और b के बीच अनुपात 2:3 है। यदि c की मासिक बचत 4500 रुपये है तो a और b की बचत का क्या योग होगा। देखिए इसकी बचत का योग की बात कर लें तो ये हो जाएगा 6750 रुपये, डी हमारा सही हो जाता है। क्वाड देशों की नौसैनिक का मालाबार नौसैनिक अभ्यास गुरुग्राम द्वीप के तट पर आयोजित किया गया है। गुरुग्राम द्वीप में स्थित है, ठीक है। गुआम द्वीप स्थित है, कहाँ स्थित है ये पूछा जा रहा है। देखिए गुआम द्वीप जो है, गुआम द्वीप ये है पश्चिम प्रशांत महासागर में, सी करेक्ट हो जाता है। चलिए 134 हैती स्थित है। देखिए हैती की बात कर लेते हैं। हैती है भैया कैरिबियन सागर में, डी करेक्ट हो जाएगा। 135 मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। देखिए मुकुंदरा हिल्स जो है ये राजस्थान में है, तो हमारा यहाँ सही हो जाता है, ठीक।
136 क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव किसके द्वारा शुरू किया गया है? देखिए शुरू किया गया है भारत और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, तो हमारा डी सही हो जाता है। 37 देखते हैं, अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण पर नवीनतम सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया गया है? देखिए ये जारी किया गया है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, यानी कि एनएसओ के द्वारा। ए सही हो जाता है। 138 देखते हैं, शांता कुमार समिति संबंधित है किससे? देखिए शांता कुमार समिति जो है अगर बात कर लें तो भारतीय खाद्य निगम के पुनर्गठन से संबंधित है, तो ए हमारा यहाँ सही हो जाता है। 139 वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा ग्लोबल मीथेन, जिसका लक्ष्य एक दशक के अंत तक मीथेन उत्सर्जन में 1/3 कटौती करना है, यह किन देशों के मध्य एक प्रयास है? देखिए प्रयास है यूएस और यूरोपीय संघ के द्वारा मध्य में, ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 140 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति का जो है शक्ति पृथकीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है? अगर इसकी हम बात कर लें तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 1781 संशोधनात्मक अधिनियम, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 141 देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 239 ए का संबंध किससे है? देखिए 239 ए का संबंध जो है अगर बात कर लें केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधायी निर्माण की सांसद की शक्ति से, तो सी हमारा करेक्ट हो जाता है। 142 अवैध शराब व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन रेड रोज़ किस राज्य में शुरू किया गया है? देखिए ऑपरेशन रेड रोज़ जो है ये पंजाब में स्टार्ट किया गया है, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। शिशु किशोर तथा तरुण किससे संबंधित है? देखिए शिशु किशोर तथा तरुण जो है इनका संबंध है वित्तीय उत्पाद से, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बैंक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां तथा सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा छोटे सूक्ष्म व्यापार उद्यमों एवं व्यक्तियों गैर कृषि ऋण में अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को स्थापित करने के विस्तार और अथवा रोजगार उत्पन्न करने के सक्षम बनाने के लिए ये वाला जो है स्टार्ट किया गया है प्लान को। 144 विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है ना, प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। देखिए प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम ये किसका है? तो ये प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है ऊर्जा संसाधन संस्था का, यानी कि टेरी का, तो सी हमारा सही हो जाएगा। 145 देखते हैं, आधुनिक भारत के इतिहास में माउंट हैरियट का संबंध किससे है? देखिए माउंट हैरियट का संबंध की बात कर लें तो इसका संबंध जो है देखिए ये हो जाएगा एंग्लो मणिपुर युद्ध से, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 146 सुजलाम अभियान संबंधित है किससे? देखिए सुजलाम अभियान जो है ये संबंधित है अगर बात कर ले तो स्वच्छ जलापूर्ति से, तो डी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 147 केंद्रीय भूजल प्राधिकरण CGW का गठन किसके तहत किया गया? देखिए इसका गठन जो है किया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा, डी हमारा यहाँ पे क्या होगा? सही हो जाता है। 148 भारत के रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में हेलेना एक है, क्या है? तो भारत के रक्षा क्षेत्र के संबंध में हेलेना जो है अगर बात करें तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये, तो सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 149 कोटो कुटकी और सनवा किसकी स्वदेशी किस्में है? देखिए स्वदेशी किस्में हैं बाजरा की, सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं सेट नंबर 10 में से क्या बोल रहा है। देखिए कैनारी द्वीप समूह एक द्वीप समूह है जो स्थित है, देखिए कैनारी द्वीप समूह एक द्वीप समूह है जो स्थित है भैया, बात कर ले तो ये अटलांटिक महासागर में, सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा सेट नंबर 10 जिसका कट ऑफ था 97। उम्मीद करता हूँ आपने इसको टच किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर को हमारे साथ जरूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को शेयर करिए, नए लोग चैनल सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।